अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो इसका नाम ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है। और इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो स्काई ट्रेन जो है वो पाकिस्तान में जो है ये ज़रा देर से आई है, लेकिन जो दुनिया भर में जो है इसका जो स्टार्ट है वो यूरोप से हुआ। 1980s में ये जो है यूरोप में बन चुकी थी, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैली और अब इसका जो स्टार्ट है ये पाकिस्तान में जैसे हम लेके आए हैं ये सी पैक के जेट की वजह से यहाँ आए हैं। इसका जो स्टार्ट हुआ ये जो हुआ ये लाहौर में इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया वो क्यों रखा गया इसको हमें पहले समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि जोग्राफिकली जो है हमें साउथ एशिया में अगर इसकी कोई एग्जांपल मिलती है लाहौर से सिमिलर सिटी की वो दिल्ली मिलती है। दिल्ली जो है वो बहुत से जो इंडिया का जो कैपिटल सिटी है वो बहुत ही सिमिलर है और वहाँ पे पहले दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो है वो सक्सेसफुली जो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके मुताबिक जो इसको जो है लाहौर का जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इसको बनाया गया, क्योंकि लाहौर जो है और दिल्ली जो एक ही जोन में आते हैं। अगर कोई बंदा लाहौर में रहता है वो अगर दिल्ली में जाता है तो ऐसा लगता है वो जैसे वो लाहौरी है, और अगर कोई दिल्ली में रहता है और अगर वो लाहौर में विज़िट करता है ऐसा लगता है जैसे वो दिल्ली में ही आया है। तो इसकी ये वजह भी और बस फ़र्क इतना है कि वो बहुत फैला हुआ है दिल्ली और लाहौर से थोड़ा कम फैला हुआ है। अब हम आगे चलते हैं दिल्ली मेट्रो ट्रेन को वर्सेस हम अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन में देखें तो आपको देखेंगे मेरे लेफ्ट तरफ तो आपको नज़र आएगा कि जो दिल्ली मेट्रो ट्रेन है वो बहुत तेज़ है और वो बहुत उसकी जो ये जो उसका जाल जो बिछा हुआ है ट्रेन का वो बहुत बड़ा और मैसिव और ज़बरदस्त बिछा हुआ है। जबकि आप अगर सीधे हाथ में है तो आपको देखेंगे कि जो लाहौर का जो जाल बिछा वो थोड़ा छोटा और बहुत कम है, चूँकि तो ये इसमें बेस लेकिन दोनों जो है वो बहुत ही सिमिलर है। अगर आप देखें तो वो उसका मिनी लग रहा है, वो उसका मैक्रो लग रहा है। तो अगर हम आ जाएँ आगे दिल्ली वर्सेस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगर हम इसे देखें तो हमें पता चलता है कि जो दिल्ली मेट्रो ट्रेन है और जो ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है दोनों की जो शक्लें आपकी सीधे हाथ पे पे आपको एक ही जैसी लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई दोनों जो हैं ये एक ही दूसरे के जो हैं ये साथ साथ ही हैं, जबकि वो दिल्ली है और वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। तो ये इतना सिमिलर इसीलिए दिल्ली को देख के जो लाहौर को मेट्रो ट्रेन को बनाया गया, तो आप इससे सिमिलरिटी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑरेंज लाइन जो है ये किस तरह जो है ये प्रोजेक्ट बना। अगर हम जाएँ जो हम देखेंगे मेमोरेंडम जो इसका साइन हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मई 2014 में किसकी निस्बत से सी पैक की चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जी कितने में वो एग्ज़ाम बैंक ने जो है इसकी प्रोवाइड किया $1.55 बिलियन जो है इसके दिए थे। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई ये 2015 में हुई बाय हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विस अवॉर्डेड जो है इनको मौका दिया गया कि ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन करें। अक्टूबर 2015 में शुरू किए, इन्हें $130 मिलियन दिए गए और इसने इनकी कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली करी। इसके 2016 में इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। अब की बात जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो जिनको अवॉर्डेड यानी जिनको काम दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो ZKB इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वर्क यहाँ पे होता है। और चुबुर्जी एंड अली टाउन में जो ये काम हुआ इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से 1.39 बिलियन रुपीज़ आई। और इसके बाद अगर हम चले जाएँ आगे जो काम चला वो 12 जनवरी 2017 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। CERC जुर्कू लोकोमोटिव रोल्ड आउट यहाँ से इसके लिए शुरू है। फर्स्ट टाइम जो है 27 ट्रेन जो है इसकी बनाई गई और ये कंप्लीट हुआ 16 मई 2017 में सक्सेसफुली। इसके बाद टेस्ट एंड ट्रायल्स के शुरू हुए कि ये कोई कैसी चलती है कि नहीं चलती, और ये 2018 तक इसकी ये जो है ट्रायल्स चलते रहे। फिर मई 2018 में जो है इसका जो एक सक्सेसफुल ट्रायल लिया गया और ये ट्रायल जो है इसका जो है 2019 तक जो है चलता रहा। इसी तरह दिसंबर 2000 अब जो इसका लेकिन कुछ इसकी मेंटेनेंस और इस सब चीज़ों को देखते हुए अक्टूबर 2020 तक इसका टाइम ज़रा चला गया प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन को सक्सेस बनते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि ये सक्सेसफुल अक्टूबर 2020 में हो गया। हम जब नेक्स्ट साइड पे अब हमें इधर पता चलता है कि ये जो ऑरेंज लाइन थी इस पर इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। इसकी ज़रूरत इससे पेश है क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सिटी और लाहौर है पाकिस्तान का। बहुत 50 साल से लाहौर को हमने बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन में, एजुकेशन में और जॉब्स में और अनएम्प्लॉयमेंट
को ख़त्म करते हुए और बिजनेसेस को वाइड होते हुए हमने इसको देखा, एक मेगा सिटी बनते हुए देखा है। जितने भी आसपास के बल्कि पूरे पाकिस्तान के पूरे जो लोग हैं नौकरी करने के लिए आते थे उनके लिए यहाँ पे एक जो डिफ़िकल्ट है वो रहना मुश्किल था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, ट्रैवल बहुत मुश्किल था और उसकी वजह से जो है कि इनको जो है बीमारियां भी हो जाती थी। और इसके लिए जो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है ये बहुत ज़बरदस्त जो है एक सक्सेसफुल जो इकोनॉमिकल सोल्यूशन एक निकल के सामने आया, जिसने हमारे लेबर को, हमारे स्टूडेंट को और हमारे ट्रैवल करने वालों को, सारी पुअर जितनी भी गरीब कम्युनिटी को, उसको एक सक्सेसफुल एक सोल्यूशन दिया। आगे हम चलते हैं इसके फीचर की जब ज़्यादा में नज़र आता है कि 27 किलोमीटर जो ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है ये पूरे का पूरा फैला हुआ है और ये अंदरून शहर के से ये पूरे का पूरा है। और ये अंडर जो इसकी जो अगर इसकी आप एक स्टेशन की बात हो, हर 1.7 किलोमीटर पे आता है। इसका जो अंडरग्राउंड है वो 2 स्टेशन है जो कि 0.7 किलोमीटर पे आते हैं, अनारकली एंड जो इसका सेंट्रल जो है ये इसमें जो है इसका जो असल जो अनारकली स्टेशन है वो इसका सेंटर स्टेशन है और अंडरग्राउंड ये स्टेशन है। और इसके और यहाँ पे एलिवेटर्स जो हैं ये लगाए गए हैं जो 102 मीटर से लेके इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, लॉन्ग है, लंबे हैं और 2.25 मीटर जो इस उनकी विड्थ है। और जो है ये टोटल जो है 26 स्टेशन है जिनमें से 24 जो है वो ग्राउंड से ऊपर हैं और जो है ग्राउंड के नीचे हैं। और इसमें जो है ये 27 ट्रेन हैं चलती जिनमें 5 बोगियाँ हैं और 135 जो हैं ये टोटल कुल बोगियाँ हैं। और उसके बाद ये जो है जिन्हें आप छोटी गाड़ियाँ भी समझ सकते हैं और तकरीबन जो है 2,45,000 जो बंदे ये एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये अली टाउन जो है ये जो स्टेशन है इसके करीब ही जो है ये इन्होंने पूरा सेटअप बनाया है जहाँ पे ट्रेन की वॉशिंग भी होती है और उसकी मेंटेनेंस भी की जाती है और उसको रिपेयर भी किया जाता है कि ट्रेन में कोई मसला आ जाए उनकी बोगियों में किसी भी चीज़ में। तो हम आगे अब चलते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट की हम देखते हैं। तो इसमें बजाना इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है, ड्राइवरलेस ट्रेन है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, यूज़र सेटिस्फेक्शन है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन टोकन है, उसके बाद सिस्टम मैपिंग है, ऑरेंज लाइन ट्रेन रूल्स हैं, अनाउंसमेंट ऑन द ईच स्टेशन एंड उसके बाद हम जाने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ हम आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाती है, रिलायबिलिटी मिल जाती है, लोकोमोटिव्स मिल जाते हैं, स्पोर्टेबिलिटी है, फिर जॉइनलेस ट्रैक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स है, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स है और फुल सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल है। उसके बाद हम जाएंगे यूज़ केस की डायग्राम हम देख रहे हैं और से हम देखेंगे पहले जो कस्टमर के साथ जो है ये सिक्योरिटी चेक जो है ऑन एम्प्लॉयमेंट गेट जो है लगा हुआ, ये एंटर होएगा कस्टमर, आगे जो है ये जाएगा टर्मिनल वेट फॉर ट्रैक वहाँ पे करेगा कि ट्रेन के लिए वहीं साथ जो है ये एक मशीन वेंडर डायग्राम ये वेंडर जो है मशीन लगी होगी। इस वेंडर मशीन से क्या होगा, ये वहाँ पे मेट्रो जैसे मशीन कहेंगे इसमें से वो पैसे डालेगा और टोकन लेगा और पाकिस्तान इसकी मुकर्रर $40 की है और इसमें से ये बैठेगा और इसे टोकन मिलेगा और ये टोकन दिखाएगा और ऑरेंज लाइन ट्रेन में अपना सफ़र जो जारी सारी कर देगा। अब हम आ जाए इसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसमें क्या है, अब इसमें ऑनलाइन ट्रेन मेट्रो सिस्टम को मेंटेन करने के या मेंटेनेंस की जाएगी। पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो इसे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया, स्टेशन के ऑपरेशन सिक्योरिटी की मैनेजमेंट और मेट्रो टोकन कलेक्शन की मैनेजमेंट की जाए। उसके बाद है हम WBS इसकी चलें तो ये आता है हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड्स है 881 कि मिलिट्री जो स्टैंडर्ड है ये 881 है। इसके तहत जो है ये WBS इसका तैयार इसमें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को देगा। फिर आप इसके मेमोरेंडम को देखें प्रोजेक्ट, फिर सिंगल यूज़ ऑफ CPEC प्रोजेक्ट चारा एग्जिबिट बैंक है। फर्स्ट फेज़ इसका ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो है हबीब कंस्ट्रक्शन, लीगल एंड फाइनेंस एंड लैंड परचेज इसकी लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस, फिर सॉफ्ट लोन्स एंड अंडर द CPEC आ जाते हैं। फिर बिल्डिंग द डिज़ाइन एंड अप्रूवल एंड सिविल वर्क आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, ऑफिसेज आ जाते हैं इसके अंदर। फिर ये वर्कशॉप्स आ जाती हैं। फिर फेजेस ऑफ सेकंड फेज़ में क्या हम देख रहे हैं कि ZKBS ने क्या यहाँ पे इंस्टॉल किया, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल वर्क यहाँ पे होता है, ट्रैक इंजीनियरिंग, पावर सप्लाई, फिर कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ऑटोमेटिक फेयर था, फिर प्लेटफॉर्म्स, स्क्रीन डोर्स, फिर एलिवेटर्स एंड
ये एस्केलेटर्स यहाँ पे, फिर हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट है, HVAC और वाटर सप्लाई यहाँ पे गिवन हमने दी है। उसके रोलिंग स्टॉक की अगर आप जाएँ तो CRRC में जो है सुजुकी को देखें तो लोकोमोटिव्स में जो है हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाए, ड्राइवरलेस आ जाए, स्टेनलेस स्टील आ जाती, बॉडी आ जाए, LED लाइट आ जाती, ड्रेनिंग सिस्टम आ जाए, फायर फाइटिंग आ जाती है, स्टेबिलिटी यार्ड आ जाते हैं और डिपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड बारे में जान जाए। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल से पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे पावर जनरेटर लगाए गए हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हुए हैं, वेंडर मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं और ट्रैक एंड सिग्नलिंग यहाँ पे गिवन है। उसके बाद स्टेशन सिक्योरिटी के लिए यहाँ सिस्टम मैपिंग दी हुई है, टर्मिनल दी हुए हैं, मॉनिटरिंग पीपल मूवमेंट दी हुई है, क्लोज सर्किट कैमरा CCTV दिए हुए हैं, ऑरेंज ट्रेन मेट्रो टोकन दिया हुआ है, फिर ऑपरेशन एंड एंटिटीज़ दी हुई हैं जिसमें जॉइंट वेंचर्स जो हैं उसमें चाइना रेलवे और नोरेनको आ जाता है। फिर इसके स्पीड अगर आप देखें तो इसमें जेनेजो मेट्रो और नोरेनको इंटरनेशनल और डाइवो एक्सप्रेस आ जाता है। इसमें फर्स्ट फेज़ में जाए तो कंप्लीशन जो जब इसका हो तो इसमें जो है टेस्ट एंड ट्रैक्स इसकी बिगनिंग हुए, फर्स्ट रन ऑफ द ऑरेंज लाइन, देन ऑरेंज लाइन सक्सेसफुल ट्रेन और उसके ऑरेंज लाइन पब्लिकली ट्रेन जो इसकी। जब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क में जाए तो इसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोजेक्ट आता है, फर्स्ट फेज ऑरेंज लाइन डिज़ाइन आ जाए, बिल्डिंग ऑफ द डिज़ाइन अप्रूवल एंड सिविल वर्क आ जाते, फेज ऑफ 2 ऑरेंज लाइन इंजीनियरिंग डिज़ाइन आ जाए, रोलिंग स्टॉक आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर आ जाए, स्टेशन सिक्योरिटी आ जाए, ऑपरेशन आ जाती है, एंटिटीज़ आ जाए, फाइनल फेज आ जाए, कंप्लीशन आ जाता है ऑफ ऑरेंज लाइन। अब हम जाते हैं IMP अपनी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान की तरफ। इसमें हमें पता चलता है CPEC में क्या चीज़ आती है, जो आप लेफ्ट साइड पे ये रिसोर्सेज बीच में जो है ये जो 01 जिसे आप देख रहे हैं ये इसकी जो है अकम्पलिशमेंट करने के जो पहला जो इसका जो हम पहला हमने जो WPS में जो वो है, फिर उसके नीचे जो है इसके सब टॉपिक्स हैं और फिर इस तरह से उसके नीचे उसके सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले मेमोरेंडम हुआ, ये CPEC और उसमें जॉइंट था, CPEC किस तरह से साइन हुआ, फिर इसमें आ जाए फर्स्ट फेज़ किस तरह इसका बना उसके बारे में यहाँ डिटेल ये, फिर सेकंड फेज़ के लिए जो है ये थर्ड फेज़ के लिए जो क्या रिसोर्सेज थे फिर वो किस तरह से बना, फिर जो फोर्थ फेज़ है वो किस तरह से है और उसका किस तरह से बना, और फिर जो फिफ्थ फेज़ है वो किस तरह से बनाया गया, और फिर जो सिक्स फेज़ है उसके और वो किस तरह से बनाया गया, फिर 7 फेज़ है वो किस तरह से बनाया गया, 8 फेज़ है और तो वो किस तरह से बनाया गया, और 9 फेज़ है वो किस तरह से बनाया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं IMS के ऊपर, 28 मैनेजमेंट जो है उसकी तरफ हम चले जाएं तो ये मैंने MS प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ किया इसको बनाने के लिए, और इसमें बताया कि किस तरह ये बना और किस तरह से पूरे का पूरा ये टाइम लगा और किस तरह से बना, इसमें पूरे का पूरा सिस्टम जो मेंशन किया, इसमें रिसोर्स सब कुछ इसमें है कि अक्टूबर 2015 से बना और ये जो ये ऑन एयर हुआ ये पब्लिक के लिए 26 अक्टूबर 2020 में हुआ। तो इसके और ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं चार्जेंट पूरे का पूरा जो इसका जो सिस्टम है, जो इसका पूरा स्केड्यूल है वो इसमें शो किया गया है। अब हम चलते हैं लास्ट पेज की तरफ। लास्ट जो है वो है हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रिक्वायरमेंट लिस्ट, जिसे हम सी ड्रिल्स भी कहते हैं। और इस सी ड्रिल्स में जो है हम देखते हैं किस तरह से ये जो है ये इसके डिलीवरेबल्स जो हैं किस तरह से पूरे के पूरे और किस तरह के इसके बारे में वो डिफ़ाइन किए गए हैं। इसमें जो है पहले हम आ जाएँ डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन किन के दरमियान किया, पाकिस्तान और चाइना के अंडर CPEC किया गया। तो उसमें देखा गया कि इसके लिए हमें डॉलर जो 1.55 बिलियन रखे गए और इसका टाइम जो था वो आपके सामने है, ये 14-15 और 2014 में ये सब हुआ। उसके बाद जो ये एक्सेप्ट हो गया था, उसके बाद ये जो इसका फर्स्ट पेज था वो अभी कंस्ट्रक्शन सर्विस के तहत हुआ और जो जिसके लिए जो है डॉलर 130 मिलियन लगे ये US डॉलर्स। उसके बाद जो थर्ड में आ जाएं तो ये ZKB जो इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स इन्होंने जो क्रिएट किया, इसमें जो है 66 मिलियंस जो है ये पैसे लगे। और जो इसका लास्ट फेज़ है इसमें जो है कुल मिला के जो टोटल इसकी कीमत हो गई जो 1.1 में आपने पीछे 1.55 बिलियन से इसकी जो कीमत है ये जो एक्सटेंड हो गई ड्यू टू सम पॉलिटिकल की प्रॉब्लम की वजह से, उसकी वजह से इसके हमें फेस करने वाली
ये 1.55 बिलियन की जगह 2.2 बिलियंस में जाके जो है इसका अख्ताम हो, और इस तरह ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है ये पब्लिक के लिए ओपन है। तो मैं इस तरह से अपना जो है ये प्रेजेंटेशन अपनी क्लोज करता हूँ। एनी क्वेश्चंस, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। थैंक यू ऑल।